हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऑर्डर 7 रूल 14 के बारे में। सीपीसी का चल रहा है अपने वीडियोस अभी, तो चलिए देखते क्या कहता है ऑर्डर 7 का रूल 14। ये कहता है डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन इन प्लेंट। तो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ शूज और रिलाइज, जिस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वो अपना वाद पर प्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, प्लेंट वो फाइल कर रहा है और वो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स के बिलीफ पर वो उसका सूट फाइल कर रहा है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कोर्ट में। और क्या करना होगा इसके बारे में कहता है ऑर्डर 7 का रूल 14। देखते हैं, पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ सूज और रिलाइज। तो रूल 14 का सब क्लॉज 1 कहता है वेयर अ प्लेंटिफ सूज अपॉन अ डॉक्यूमेंट और रिलाइज अपॉन डॉक्यूमेंट इन हिज possession or power in support of his claim, he shall enter such document in a list and shall produce it in court when the plaint is presented by him, and shall at the same time deliver the document and a copy thereof to be filed with the plaint। तो क्या कहता है ऑर्डर 7 का रूल 14? ये कहता है जब भी प्लेंटिफ अपना प्लेंट वाद पत्र कोर्ट में फाइल करेगा, तो जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वो अपना सूट फाइल कर रहा है, मान लीजिए रिकवरी ऑफ मनी सूट फाइल किया है प्लेंटिफ ने कोर्ट पे, तो वो जो वो क्लेम कर रहा है उसको प्रूव करने के लिए कि सही में उसने उतना अमाउंट डिफेंडेंट से लेना है, तो उसको जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल है या बुक्स ऑफ एंट्रीज़ है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स उसको प्लेंट के साथ में अटैच करने पड़ेंगे। और उसका एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रहेगा जो कि प्लेंट के साथ में अटैच होगा। वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में वो वहाँ पे एंट्री करेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डॉक्यूमेंट को लिखेगा कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, वो कौन से डेट का है, ठीक है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या जेरोक्स है, ये उसको लिखना पड़ेगा। और उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में लिखने के बाद में नंबर वाइज वो ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल कर रहा है, ये वहाँ पे उसको साइन करना होगा और उस डॉक्यूमेंट्स को प्लेंट के साथ में अटैच करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट नंबर 2 ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर मार्क करना होगा उसको। और सारे डॉक्यूमेंट्स के जो भी उसके पास में अवेलेबल है, जेरोक्स या ओरिजिनल तो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसके जेरोक्स अपने को वहाँ पे लगानी पड़ती है प्लेंट के साथ में। और उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी, प्लेंट की कॉपी और डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी एक्स्ट्रा कॉपी लगानी होती है प्लेंट के साथ में। जब भी डिफेंडेंट को नोटिस इशू होता है तो उसको वो समन्स के साथ में अटैच किया जाता है। वो जो वाद पत्र रहता है और उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो ये सारा ज़रूरी होता है, ठीक है। यही कहता है रूल 14, ठीक है। शाल प्रोड्यूस इट इन कोर्ट, और जब भी कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा व्हेन द प्लेंट इज़ प्रेजेंटेड बाय हिम, जब प्लेंट वो कोर्ट में प्रेजेंट करेगा तो उसको वो डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे प्लेंट के साथ में। एंड शैल एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट एंड कॉपी देयरऑफ। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी होती हैं उसको डिलीवर करनी होगी टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट के साथ जो भी उसने डॉक्यूमेंट अटैच किए उसकी कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस करनी होगी, ठीक है। यही कहता है रूल 14।
रूल 14 का सब क्लॉज 2 कहता है वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज़ नॉट इन द पोजीशन और पावर ऑफ द प्लेंटिव। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट को रिलाइट कर रहा है प्लेंटिव और उसके बेसिस पे वो सूट फाइल कर रहा है कोर्ट में, अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स उसके पोजीशन में नहीं है प्लेंटिव के, तो क्या करना होगा, यही कहता है रूल 14 का सब रूल 2। द ही शैल वेन एवर पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजीशन और पावर इट इज़। तो उसको प्लेंट में ये मेंशन करना होगा कि वो डॉक्यूमेंट जिसके भरोसे पर वो सूट फाइल कर रहा है, वो अगर डॉक्यूमेंट उसके पास में नहीं है तो उसको प्लेंट में मेंशन करना होगा कि वो किसके पोजीशन में है। तो ये उसको मैंडेटरी है कि वो बताएगा, अपने वादापत्र में मेंशन करेगा कि वो डॉक्यूमेंट उसके पोजीशन में नहीं है और किसके पोजीशन में है वो भी उसको लिखना होगा। सब रूल 3 कहता है डॉक्यूमेंट विच ऑट टू बी प्रोड्यूस इन कोर्ट बाय द प्लेंटिफ व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड or to be entered in the list to be added or annexed to the plaint, but is not produced or entered accordingly, shall not without the leave of the court be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit। सब रूल 3 कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी उस प्लेंट के साथ में उसको लगाना चाहिए, ठीक है, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में मेंशन करना चाहिए, ठीक है, जो प्लेंट के साथ में अटैच होती है उसके साथ में। अगर वो ऐसा उसने कोई प्रोड्यूस नहीं किया है डॉक्यूमेंट और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में भी मेंशन नहीं किया है, प्लेंट के साथ में उसने डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किए हैं जिसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट ही इज़ गोइंग टू बी फाइल द प्लेंट, तो क्या होगा कि उसको जब भी एविडेंस देना होगा तो वो ही शैल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट के परमिशन के बगैर ही शैल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट बी रिसीव्ड इन एविडेंस। तो ऐसे डॉक्यूमेंट कोर्ट के अनुमति के बगैर एविडेंस में एडमिट नहीं किए जाएंगे ऑन हिज बिहाफ एट द हियरिंग ऑफ द सूट। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि उस डॉक्यूमेंट्स को प्लेंटिफ को अलाउड करना है या नहीं करना है एविडेंस में। तो ये कहता है ऑर्डर 7 रूल 14 का सब रूल 3। सब रूल 4 देखते हैं नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ विटनेस और हैंडेड ओवर टू अ विटनेस मेयरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। तो इस रूल में दिए गए जितने भी रूल है, नथिंग इन दिस रूल, ऑर्डर 7 के रूल 14 के जो बताए गए हैं सब रूल, वो ऐसे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई नहीं होंगे जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं किस लिए, फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ विटनेस। प्लेंटिफ के जो विटनेसेस आएंगे उनके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जो डिफेंडेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किए जाएंगे और उसको विटनेस को हैंड ओवर किए जाएंगे फॉर द मेयरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये जो रूल है 14 ये अप्लाई नहीं होगा, ये कहता है रूल 14 का सब रूल 4। तो बस इतना ही है, बाकी के रूल इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऑर्डर 7 का रूल 14 तक हमने समझ लिया है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।